हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ऐसे राइटिंग बताइए जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में फंस जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल इंतजार आप लोगों का खत्म हो गया। 100% ये आएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में। जो मैं बता रहा हूँ उसको तैयार कर लीजिएगा। और तैयार क्या करने वाले, मैं खुद इसमें तैयार कराने वाला हूँ आप लोगों को। ये नहीं कि बता के छोड़ दूंगा, आप लोग तैयार कीजिएगा। और एक चीज़ और बता दूँ कि आपके बुक्स में और आपके क्वेश्चन बैंक में और अदर जगह जो आपके एस्से दिया रहता है, तो एस्से बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग में दिया रहता है। और लड़के क्या करते हैं कि उसको याद नहीं कर पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिया रहता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं इतना शॉर्ट तरीके से कम शब्दों में आप लोगों को इतना एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो ऐसे जो कि कम समय में आप उसको बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे और फुल मार्क्स अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। जितना बताऊंगा यहाँ एन आइडियल टीचर पे बताने वाला हूँ, एन फेस्टिवल आपके इंडियन फेस्टिवल बताने वाला हूँ, माई विलेज पे बताने वाला हूँ, और माई हॉबी पे, और अ विजिट टू अ जू पे। ठीक है, ये आपको 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी इस वीडियो में डिस्कस होगा और बहुत ही शॉर्ट मेथड तरीके से। ठीक है, कम शब्दों में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको अच्छा मार्क्स दे पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर से लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हम लोग का टारगेट 90% का है और आई होप आप इसको जरूर से अचीव करेंगे। मैं तो अपनी जी जान लगा दी हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे एन आइडियल टीचर पे एस्से। देखिए, जिस प्रकार हमने लिखा है सेम उसी प्रकार आपको भी लिखना है। ठीक है, हेडिंग आपका एन आइडियल टीचर। देखिए, एन आइडियल टीचर पे आएगा तभी भी लिख देंगे, और माय बेस्ट टीचर पे पूछेगा तभी भी लिख देंगे। दोनों केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन हेडिंग डालना है। इंट्रोडक्शन हेडिंग डालने के बाद लिखना है कि देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, बट आई लाइक श्री GP शर्मा मोस्ट। ही इज़ एन MALT, ही टीचेज मी हिंदी, ही इज़ माई क्लास टीचर। कह रहा है कि देयर आर मेनी टीचर इन माई कॉलेज, मेरे जो कॉलेज में बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, उनमें से सबसे रिस्पेक्ट मैं करता हूँ और पसंद करता हूँ तो श्री GP शर्मा को। और आपका जो फेवरेट टीचर होगा आप उनका नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, उनकी क्या वो पढ़ाते हैं वो लिख दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखा गया कि ही टीचर्स में हिंदी, वो मुझे हिंदी पढ़ाते हैं। आपको जो भी विषय पढ़ाते होंगे आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत। देखिए कितना छोटा शब्द में हमने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद दूसरी हेडिंग आपको डालनी है हीज ड्रेस एंड अपीयरेंस। ठीक है, और इसमें लिखना है कि ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ्स इन समर, ही पुट्स ऑन अ धोती एंड शर्ट इन विंटर, ही पुट्स ऑन अ स्वेटर एंड woolen coat. Also, he uses cap on his head. He is about 40 years old. He is tall, healthy, and well built. He is always happy. ये इनके ड्रेस और अपीयरेंस के बारे में आप लोगों को लिख देना है। कैसा ड्रेस हो पहनते उनका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, अपीयरेंस क्या है, सब कुछ आप इसमें छोटे शब्दों में आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी हेडिंग हो गया ना, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस। इसके बाद तीसरे हेडिंग डालना है कि हिज बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है। तो लिखेंगे कि हिज बिहेवियर इज नॉट हार्श, हिज किंग्स टुवर्ड द स्टूडेंट एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, ही हैबिट्स आर ऑफ अ स्वीट टेम्पर्ड मैन, ही मैनर्स आर वेरी चार्मिंग। ठीक है, इतना आपको लिख देना है हिज बिहेवियर में। देखिए कितना छोटा सा लिखा हूँ मैं, और इस तरह लिखेंगे ना पूरा का पूरा नंबर मिलेगा जिस प्रकार हमने लिखा है। ठीक है, हेडिंग डाल के देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखिए अब चौथा हेडिंग है हिज मेथड ऑफ टीचिंग। उसके पढ़ाने का मेथड क्या है। तो हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, ही लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलो हिम इजली, ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद लास्ट बस आपको हेडिंग डाल के बस लिख देना है हिज क्वालिटीज़। इसके बाद पूरा का पूरा आप लोगों का ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो हिज क्वालिटीज़ इसमें लिखना है ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, ही इज़ अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर्स, ही इज़ रेगुलर, punctual, and hard working. He does not waste his time in the class. He keeps his student busy all the time. He is kind, hearest. He helps poor student by giving them books. He is also a good sportsman. He is man of principle. He is an ideal teacher, so I like him most. ठीक है, हिज क्वालिटीज में आपको लिख देना है। चलिए आप लोगों का पहला आप लोगों का ऐसे कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, इसके बाद चलिए दूसरा जो आप लोगों का ऐसे है माय फेस्टिवल दिवाली। देखिए 3 तरीके से पूछेगा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फेस्टिवल दिवाली पूछेगा तभी आप इसको लिख दीजिएगा। योर फेवरेट फेस्टिवल पूछेगा तभी भी आप इसको लिख देंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। चाहे
इंडियन फेस्टिवल पूछेगा तभी, मतलब 3 तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप लिख देंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तीनों के लिए चीज़ है। क्या है तो देखिए, पहली हेडिंग आपको डालना है यहाँ पे नेम ऑफ द फेस्टिवल। पहली हेडिंग आपको क्या डालना है, नेम ऑफ द फेस्टिवल, और इसमें लिखना है कि द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज दिवाली। इट इज ए फेमस फेस्टिवल of Hindus. It is celebrated throughout the country with great pomp and show. It is known as the last festival of light। ठीक है, देखिए नेम ऑफ द फेस्टिवल में आपको लिख देना है। फिर लिखना है दूसरा का कि द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, उसको मनाने का समय क्या है। तो लिखेंगे दिवाली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक। जनरली इट फॉल्स ऑन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ every years. Some peoples believe that Rama returned to Ayodhya after killing Ravan, the kings of Lanka, on this day. So people lighted earthen lamp in their houses to welcome Rama. Some people believe that the demon Narkasur was killed by Lord Krishna. According to Jainism, Lord Mahavir got celebration on this day। ठीक है, आपको लिख देना है दूसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग आपको क्या है, दूसरी हेडिंग कंप्लीट होगा ना यहाँ तक। इसके बाद है प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल। तो हम फेस्टिवल की तैयारी कैसे करते हैं। ठीक है, तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्स एंड शो। हाउसेज आर क्लीन्ड एंड वाइट वाश्ड। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेकोरेशन are made before the festival on the very lady houses. Shop and temples are illuminated with earthen lamp एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इस तरह हम क्या करते हैं, फेस्टिवल का प्रिपरेशन करते हैं। जल्दी जल्दी आप नोट कीजिए, बहुत सारा आप लोगों को बताना है इससे। और देख रहे हैं ना कितना अच्छे तरीके से कम शब्दों में आप लोगों को ये बताया जा रहा है। और इससे आप आसान में बता नहीं सकता हूँ, इससे आसान हो भी नहीं सकता, आपकी बुक्स वगैरह में इतना आसान नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर चौथा है हाउ आई सेलिब्रेटेड। मैं उसको कैसे क्यों मनाते हैं, हाउ आई सेलिब्रेटेड, कैसे उसको हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं, दिवाली को कैसे मनाते हैं। तो लिखेंगे कि This years I enjoyed Diwali with great joy. I cleaned my houses and got it whitewashed. All the door and windows were painted. Balloons, beautiful pictures and flowers were used to decorate the house. I enjoyed delicious feast at evening. The whole house was illuminated with earthen lamps and electric bulb. In the night, I lit a firework with my friends। ठीक है, इसके बाद लास्ट हेडिंग आपको डाल देना है कंक्लूजन में। और कंक्लूजन में लिखेंगे कि दिवाली इज वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इट रिमाइंड्स अस लॉर्ड्स रामा एंड लॉर्ड्स महावीर, बट देयर आर सम सोशल इविल्स डेकोरेटेड विथ द फेस्टिवल। सम पीपुल ड्रिंक एंड गैम्बल ऑन द लेडी ऑफ दिवाली। ठीक है, इट इज़ अ बैड कस्टम्स, वी शुड ट्राई टू रिमूव दिस इविल्स। ठीक है, आपका ये एसोसिएट लिखा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, एसोसिएट। चलिए, यहाँ तक पांचवा कंक्लूजन हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे देखने वाले हैं, जो कि मैंने बताया माई विलेज आएगा तभी लिख सकते हैं, चाहे आवर चेंजिंग विलेज आएगा तभी आप लिख सकते हैं। दोनों केस में आप इसको लिख सकते हैं। क्या है, पहले इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा कि इंडिया इज द लैंड ऑफ विलेज। अबाउट 70% पीपुल लिव इन विलेज। द विलेजर्स आर वेरी पुअर। इट इज़ आउट ड्यूटी इन इम्प्रूव दैम। ठीक है, इतना आपको क्या इंट्रोडक्शन में लिख देना है। इंट्रोडक्शन के बाद दूसरे हेडिंग आपको स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन डालना है। लिखना है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज एजुकेशन। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स कैन नॉट रीड और राइट, सो वी शुड स्टार्ट नाइट स्कूल फॉर देम। ठीक है, ये आपको स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन में लिख देना है। तीसरी आपको हेडिंग बनाना है अरेंजमेंट ऑफ हॉस्पिटल। अरेंजमेंट ऑफ हॉस्पिटल आपको तीसरी हेडिंग बना के लिखना है इसमें कि द विलेजर्स do not get medicine when they fall ill, so we should build hospitals for them in village. There should be well qualified doctors in these hospital to look after them। ये आपकी क्या है, तीसरी हेडिंग अरेंजमेंट ऑफ हैबिट्स को बना देना है। ठीक है, हॉस्पिटल, अरेंजमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल। इसके बाद आप लोगों को चौथी हेडिंग है टीचिंग गुड्स हैबिट। टीचिंग गुड्स हैबिट, इसमें लिखना है द विलेजर्स हैव सम वेरी बैड हैबिट्स। दे ड्रिंक एंड स्मोक। दे स्पेंड मच मनी ऑन मैरिज एंड अदर सेरेमोनीज। दे शुड बी टॉट ऑल दिस थिंग्स आर बैड।
दे शुड बी आस्क टू अवॉइड देम टू मेक देयर लिप्स कंफर्टेबल। ठीक है, ये आपको चौथी हेडिंग बना के लिख देना। यहाँ तक आप लोगों का समाप्त हो गया। माई विलेज पाएगा तो इतना लिख देंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने वाला है। चौथा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट वह है माई हॉबीज और योर हॉबीज पे। ठीक है, जब भी माई हॉबीज पूछेगा तभी लिख सकते हैं, योर हॉबीज पूछेगा तभी लिख सकते हैं। हेडिंग आपको डालना है वही स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन हेडिंग डालने के बाद लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि हॉबी इज द वर्क विच इज डन बाय अ पर्सन इन स्पेयर टाइम। माई हॉबी इज collection stamps. Now I have a total of 2000 stamps. These stamps are from 102 countries. I also have ancient stamps of India which have the pictures of kings and queens who ruled India inscribed on them. I have stamps of different shapes. I even have a circular shaped stamps from कनाडा। ये आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है। ठीक है, अपने विलेज के बारे में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन में लिख देना है। फिर इंपोर्टेंस आपको लिखना है, हेडिंग डालना है इंपोर्टेंस। लिखेंगे कि बाय कलेक्टिंग स्टैम्प्स आई कम टू नो अबाउट द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसके बाद आपको तीसरी हेडिंग कंक्लूजन डाल देना है, इसके बाद समाप्त कर देना है। ठीक है, छोटा सा लिखेंगे पूरा नंबर मिल जाएगा। कंक्लूजन याद करने में भी आसानी रहेगा। कंक्लूजन में आई टेक केयर ऑफ माई स्टम्प्स वेरी मच एंड आई एम प्राउड ऑफ माई स्टम्प कलेक्शन। इट इज़ अ वेरी गुड हॉबीज दैट इज़ द रीज़न वाई आई हैव सेलेक्टेड स्टम्प्स कलेक्टिंग एज माई हॉबी। आई एम प्राउड ऑफ इट। आपको कंक्लूजन में लिख देना है। चलिए ये भी समाप्त हो गया। लास्ट आपका अ विजिट टू अ जू, चिड़ियाघर के लिखना था, चिड़ियाघर के लिए इससे। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन और लिखेंगे कि लास्ट संडे आई विथ माई फ्रेंड्स वेंट टू विजिट दिल्ली जू। इट इज़ नियर प्रगति मैदान। ठीक है, और इसके बाद दूसरी हेडिंग बना के डालना है आप लोगों को विजिट टू द जू कि वी बट टिकट एंड बॉट होगा BAUGT बॉट मतलब खरीदा। वी बॉट टिकट एंड वेंट इनसाइड। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद तीसरी हेडिंग आपको बनाना है कि सीन एट जू, दिखने में कैसा जू था। तो वी सा हमने देखा सम एनिमल्स आर बर्ड्स इन केजेस। एट फर्स्ट वी वेंट टू सी द एनिमल्स सेक्शन। वी सा मेनी एनिमल्स देयर सच एज लायंस, tigers, monkey, leopard, sloths, zebra, etc. We become very happy to see monkey jumping. We rode on the elephant. Then we saw the birds section. We saw peacocks, parrots, pigeon, and many others birds. दे आल लुक्स वेरी नाइस। ये आपको सिंस ऑफ जू में लिख देना है। ठीक है, बस आपका खत्म। तो देखिए इतना कम शब्दों में हम आप लोगों को 5 मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे बताया जो कि शॉर्ट तरीके से भी हमने बताया। इतना अगर लिख देंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा और याद भी करके आप चले जाएंगे। आपकी बुक्स वगैरह बहुत बड़ा बड़ा दिया है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट मेथड से आप लोगों को अपने तरीके से बनाया है ताकि आप इसको आसानी से लिख पाएंगे और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।